शुभोदय बच्चों, कल हम पाठ कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, मृत्यु जो होता है, मौत जो होता है, सभी के लिए एक समान होता है। वो क्यों ना राजा हो या क्यों ना गरीब हो, गरीब अमीर लोगों के लिए मृत्यु एक ही जैसा होता है। तो आइए बच्चों, आज हम पेज नंबर 14 लास्ट पैरा से शुरू करेंगे। तो खोला है आपने? देखिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारे बस ही इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो अंत में एट लास्ट बस स्टार्ट हुआ था। इंजन मतलब बस चलना शुरू कर दिया था और ये बस ऐसा चलती रही और पूरा इंजन बस के नीचे ही या बस के ऊपर ही इंजन, मतलब सारी बस ही इंजन है और इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि पूरा बस ही एक इंजन का जैसा है। मतलब उसकी आवाज़ मतलब सुनने में बहुत हम लोगों को तकलीफ हो रहा था। वो आवाज़ ऐसी कर रही थी, मतलब जो खराब अवस्था में, बुरी अवस्था में ये बस थी, इसकी आवाज़ सुनते ही हमें डर लग रहा था और सारी बस ही इंजन और इंजन के भीतर हम बैठे हैं, इस तरह से आवाज़ कर रहा था। और बस के जो कांच के खिड़की जो है, खिड़की से जो कांच जो बचे थे और बस मतलब पूरी तरह से आधा टूट चुके थे। बस की खिड़कियाँ जो हैं, कांच जो हैं, वो आधा टूट चुके थे और हमें डर भी लग रहा था कि वो कांच आकर हमारे ऊपर गिर जाएं। इसीलिए हम थोड़े सीट से थोड़ा सरक कर, हम खिड़की के पास ना बैठते हुए थोड़ा सरक कर हम इस तरह से बैठ गए थे। बस ऐसी है तो हम थोड़ा सरक कर इस तरह से बैठ गए थे डर के मारे। और इंजन चल रहा था, इंजन ऐसा आवाज़ कर रहा था, वो इंजन हमारे सीट के नीचे ही है, इस तरह से इतना आवाज़ कर रहा था इंजन। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बस सचमुच मतलब बस इस तरह से चल रही थी, अपने आप चल रही थी। और जिस तरह से ये जो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे हमारी देश की आज़ादी लाने के लिए। उसमें से असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब सहयोग ना देना, किसी ब्रिटिश वालों को सहयोग, अंग्रेजी वालों को सहयोग मदद ना करते हुए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इस तरह से असहयोग आंदोलन किए थे गांधी जी ने। और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने लड़ाई ना लड़ते हुए अंग्रेजी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कोई लड़ाई ना करना, किसी को ना मारते हुए, मतलब विनम्रता के साथ अपने देश से बाहर जाने के लिए, अपने देश चले जाने के लिए ये दांडी मार्च का आंदोलन किया था गांधी जी ने। इस तरह से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा बस मतलब ये आंदोलन करते समय जब ये बस जो है, जब जवानी होगी, मतलब बहुत ही जवानियन होगी, ये बस की अवस्था अब बुरी हो चुकी है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब ये बस कब का है? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, उतनी पुरानी थी ये बस, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी मिल चुका था। इसीलिए वो बस एक दूसरे पार्ट से असहयोग था, मतलब इंजन सीट से और सीट ये खिड़कियों से इस तरह से अलग अलग हो रहा था, इसे भी ट्रेनिंग मिल चुका होगा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी।
सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो हमें जो बस में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था ये एक पार्ट दूसरे पार्ट से असहयोग हैं, मतलब एक दूसरे से मिलकर नहीं, अलग अलग होकर ये बस चल रही है। मतलब सीट इंजन से असहयोग था और कभी बॉडी पूरा छोड़कर आगे निकल रही होगी। इस तरह से एक दूसरे पार्ट से असहयोग हो रहा था ये बस की अवस्था। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम बस में बैठे हैं, हम बस से ये बॉडी जो है हमें छोड़कर बस भागी जा रही है। इस तरह से एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से असहयोग कर रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। इस तरह से हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे इस बस के बारे में। थोड़ी देर के बाद इस तरह सोचते सोचते बस 8-10 मील चली गई थी। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरह से हमें ऐसा भी लग रहा था कि सीट पर हम लोग बस की यात्रा जब करते हैं तो सीट पर बैठकर ही यात्रा करते हैं, मगर लेखक को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इसकी अवस्था देखकर सीट पर हम बैठे हैं या हम पर ही ये सीट बैठी है। मतलब इस तरह से इसकी अवस्था को समझाना चाहते हैं लेखक। एकाएक बस रुक गई। एट लास्ट बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, तो बस रुक गया। फिर अता पता करने पर मालूम हुआ कि बस की टैंक में छेद का मतलब है होल पड़ गया है। जो टैंकी में पेट्रोल भरते हैं ना, उसमें होल पड़ गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो ड्राइवर क्या करता है, एक नली लेता है, मतलब जो पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करते हैं इंजन। तो इस तरह से एक नली लेता है और बस में पेट्रोल डालता गया और पेट्रोल भरने लगा फिर से वो टैंक में। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कंपनी के हिस्सेदार भी हमारे साथ ही बस में बैठकर सफ़र कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद फिर से यही प्रॉब्लम, मतलब यही समस्या आएगी जब फिर से ये हिस्सेदार जो हैं वो टैंकी को अपने गोद में रखकर नली से पेट्रोल भरेंगे। और ऐसा लग रहा था कि जो बच्चों को माँ दूध की शीशा अपने मुंह में, बच्चों के मुंह में किस तरह से लगाती है, उस तरह से ये हिस्सेदार भी यही काम करेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। तो बस की रफ्तार मतलब स्पीड, गति, जो रफ्तार जो है बस की स्पीड और 15-20 मील तक चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जब ये 15-20 इसकी गति ऐसी चल रही थी कि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ये हिस्सा, मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कहीं अलग ना हो जाए। हम उसका बॉडी जो है, पहला भाग जो है वो अपने आप ही भाग जाए, हम पीछे इसी तरह 2 पार्ट हो जाएं। इसी तरह से मुझे डर लग रहा था कि कहीं बस अलग ना हो जाए एक हिस्से दूसरे हिस्से से। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। मुझे ऐसा भी लग रहा था कभी कभार इस बस की ब्रेक भी फेल हो जाएगी, नहीं तो कभी कभार इसका ब्रेक भी टूट जाएगा, मतलब स्टीयरिंग भी टूट जाएगा। इस तरह से हालत थी इस बस की। और बस इस तरह तेज रफ्तार से चल रही थी। और प्रकृति का, मतलब हम जो जंगल में सफ़र कर रहे थे, प्रकृति इतना लुभावना, मतलब मन को बहा रहा था। बहुत ही सुंदर था प्रकृति का दृश्य। मतलब जंगल में जब जाते हैं हरे भरे पेड़, मतलब जंगल में हरे भरे पेड़ दिखाई देने लगे।
और तरफ जिन पर पक्षी बैठे हैं, जो हरे भरे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो इस तरह से हम बस में बैठकर जा रहे थे। जंगल में हरे भरे पेड़ थे और पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे हुए थे। और जब मैं इस तरह से बस में बैठकर सफ़र कर रहा था, मुझे जब ये पेड़, जो रास्ते में आने वाले पेड़ जो हैं, ये पेड़ जो दिख रहे हैं, जब पेड़ आता है, मुझे ऐसा डर लगता था कि ये बस जाकर उसको टकरा ना जाए। जब एक पेड़ चला जाता है, मैं फिर से दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था। और मुझे कहीं पर झील दिखाई देती तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बस जाकर उसमें गोता मतलब डुबकी लगाना जाए। तो बच्चों, आप फिर से इस पाठ को मैंने जो समझाया है, फिर आप एक बार अपने घर में बैठकर पढ़िए।